हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस बार मैं एक बुक भी है साथ में मेरे और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। आज की रीडिंग है कि डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग किस चीज़ के लिए आई है आप लोगों के लिए, देखते हैं। इस बुक से भी देखेंगे और मेरे पास कार्ड्स है उसके भी थ्रू देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बुक से देख लेते हैं पहले। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो आपने बहुत ही डिवाइन टाइमिंग उस चीज़ के लिए आई है जो आपने बहुत दिनों से ना बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, किसी चीज़ को बहुत छुपा के रखा हुआ है और वो चीज़ अब होने वाली है और आपको कोई ना कोई एक पोजीशन मिलने वाली है। किसी एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर के साथ आप कहना चाहिए मिल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह आप कुछ वर्क कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे विष्णु भगवान की चैंटिंग कर सकते हैं और कुछ लोग जो हैं एक गॉड लाइक नेचर में आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे सीवियर मैं कहूँगी कि कुछ हैप्पीनेस को मिस कर रहे थे, तो वो हैप्पीनेस आपको मिल सकती है। कुछ किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे कि ये ही ख़त्म हो जाए तो मेरे को चैन मिले, तो उस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। वो प्रॉब्लम, वो चिंता आपकी जाने वाली है। और यहाँ पे 210 हुआ है, 212 आ गया तो डेफिनेटली आपको ग्लोरियस विक्ट्री मिलने वाली है। और जो लोग चैंटिंग करते रहते हैं तो वो लोग हमेशा चैंट करते रहें, छोड़े नहीं। भले ही कम करें लेकिन करते रहें। और वर्ड जब कर रहे हैं यानी कि डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप अपनी डिविनिटी के साथ चलते रहें और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को मानते हैं वो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ते रहें। आप कहीं ना कहीं एक महात्मा काइंड ऑफ जो होती है, महात्मा लोगों की जो पर्सनालिटी होती है, जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो जिस तरीके से वो रहते हैं उस चीज़ तक आप पहुंचने वाले हो, ठीक है। और बहुत बिज़ी होने वाले हो, आप सक्सेस को पाने वाले हो। कुछ लोग बहुत दिनों से जो सक्सेस पाना चाह रहे थे वो सक्सेस आपको मिलने ही वाली है। और उसके लिए कुछ लोगों ने रिंग्स भी पहनी हुई है, तो वो रिंग का कमाल आपको मिलने ही वाला है। और डेफिनेटली जो लोग प्रोटेक्शन को लेके टेंशन में है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। बिल्कुल लॉर्ड श्री कृष्णा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड। बिल्कुल उनकी अटेंशन आपके ऊपर ही है, ठीक है। और एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर से आप कुछ ज्ञान आपको वहाँ से मिल सकता है, या आप उस स्पिरिचुअल मास्टर में भी आप हो भी सकते हैं तो आप किसी को ज्ञान भी दे सकते हैं, या आप वो पद्धति जो है स्पिरिचुअल मास्टर की वो आप अचीव कर सकते हैं। उस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ओके। अब नेक्स्ट हम कार्ड से देख लेते हैं। डेफिनेटली आ गई है, मैंने 414 देखा, ठीक है। एंजल नंबर और द सन का कार्ड है, तो ये बिग कंफर्मेशन है कुछ लोगों के लिए कि आप स्पिरिचुअल मास्टर की, वो भी एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर की पद्धति अचीव करने वाले हैं और आपकी लाइफ में ना ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। सन का कार्ड है, 19 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली वाइट हॉर्स है। मुझे यहाँ पे वाइट हॉर्स यूनिकॉर्न को यूनिकॉर्न में दिमाग में आया, तो कुछ लोग ड्रीम में यूनिकॉर्न देख सकते हैं। रेड कलर का यहाँ पे फ्लैग जैसा कुछ है, तो
पैशनेट फ़ील कर सकते हैं अपनी जर्नी को देख के, चाइल्ड लाइक नेचर में आ सकते हैं। बिल्कुल मज़े कीजिए क्योंकि सन की एनर्जी है, जितना मज़े करेंगे उतना ही चमकेंगे। और साथ में ही आपको थोड़ा-सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अ, खुशी-खुशी में ज़्यादा इतना काम ना कर लें कि थोड़ा-सा बैलेंस होके काम चलाएँ, है ना? तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छे से बनी रहे और आप आगे काम भी करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, तो आप ना किसी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके जो आप बहुत दिनों से बातें करना चाह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो बात होने वाली है। ये भी अब एकदम से हवा चली तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ये भी आई डोंट थिंक सो कि फ़ेस टू फ़ेस होगा। ये मोबाइल के थ्रू हो सकता है या थ्रू एयर है। ये भी तो इंटरनेट के थ्रू फ़ेस टू फ़ेस नहीं है यहाँ पे। तो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी मेबी कुछ लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं किसी से। वो मैंने कहा टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हो और हाइपर स्ट्रेस आ गई तो डेफ़िनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक बड़ा जंप लेने वाले हैं और मैंने कहा स्पिरिचुअल मास्टर भी बन सकते हैं। और सीधे मेरी क्रॉस पे नज़र गई तो जीसस आप लोगों के साथ हैं। आप आर्कएंजल माइकल को मानते हैं तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ काम कीजिए। और 2 पिलर हैं ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल बैलेंस में हैं आप अभी और वैसे ही बैलेंस बना के रहिए। और हाइपर स्ट्रेस बहुत साइकिक होती हैं तो डेफ़िनेटली आपकी साइकिक पावर बढ़ने वाली है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो जस्ट ना चेक थोड़ा सा ना, जब भी कुछ लिखा हुआ होता है या जो भी है आप थोड़ा नज़र घुमाइएगा, कुछ चीज़ सॉल्यूशन ना आपके पास ही है और ये कहूँ कि हाथ में ही है। तो थोड़ा सा जब भी कुछ प्रॉब्लम में फँसें या मतलब थोड़ा-सा डिस्टर्ब हों तो थोड़ा सा ना हाथों को रब कीजिएगा, थोड़ा सा खुद को शांत कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि राइट हैंड की बात है, आप राइट हैंड से कुछ करते हैं या फिर आप कुछ लिखने बैठ जाइएगा। आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो उस प्रॉब्लम को सोच के उसका सॉल्यूशन कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे मून और मून के साथ ना मुझे यहाँ पे कुछ और बना हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है, मतलब मून के पास कोई आदमी है ऐसा समथिंग। तो फुल मून भी आने वाला है तो कोशिश कीजिए कि मून की एनर्जी लें, आपकी साइकिक पावर में और इन्हांस होगा। और सेकंड नंबर का कार्ड है बैलेंस बनाए रखिएगा और जिसमें भी काम कर रहे हैं आप उस काम पे और मेहनत दीजिए और स्किल डेवलप कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए क्योंकि उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप इस चीज़ से बच जाएंगे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से और स्लो प्रोसेस से। अपनी ये जो स्लो प्रोसेस वाली चल रही है ना कि आपकी गाड़ी नहीं आ रही है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा अगर आप अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे तो, ठीक है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कोई मुझे देख रहा है पीछे से कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, ये थॉट्स हैं। ये बंदा जो है स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है और 2 स्वॉर्ड पीछे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना। स्वॉर्ड्स जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं आपके थॉट्स को। तो
वैसे ये ट्रैप वाली फीलिंग वो होती है कि टीच कर रहा है कोई समथिंग, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही थॉट्स में इतने ही परेशान हैं कि आप उसको साथ में भी लेके जा रहे हो और साथ में पीछे भी मुड़ के देख रहे हैं कि यार और मेरे मतलब और क्या ऐसा है कि मुझे सोचने की ज़रूरत है। तो थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए और प्रोसेस जो हो रही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, उस पे भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ देना है आपको ध्यान तो आपकी स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है? आप अपनी स्किल को और इन्हांस करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपने बहुत फ़ाइट किया हुआ है इस चीज़ के लिए पास्ट में। तो और उस चीज़ को लेके आपने बर्डन भी बहुत लिया हुआ है, तो उसको मेहनत जो है कहीं जानी नहीं चाहिए। अगर इस पे ध्यान देंगे ना अपने थॉट्स में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे को अभी ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, तो आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को आप मिस कर जाएंगे, है ना? वो आपके पास रह के भी आपको समझ में नहीं आएगा। जो स्लो ग्रोथ हो रही है उसे चलने दो, आपको अपने स्किल पे काम करना है धीरे धीरे, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फर्स्ट कार्ड आया था सन का कार्ड, और आपको अपना एंजॉय करना है अपने स्किल पे। ये बंदा बिल्कुल डेडिकेटेड के साथ है ना पेंटिकल्स को बना रहा है, तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे। और 8 नंबर का कार्ड है और स्किल का कार्ड, 8 नंबर स्किल का होता है और 8 जो है शनि का भी नंबर होता है, और ये साल शनि का है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा और आप क्वीन पेन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच जाएंगे। और देखिए जैसे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, ठीक है? हैप्पी फैमिली, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। आप डॉग लवर भी हो सकते हैं, तो डॉग्स को कुछ कर सकते हैं, डॉग के लिए कुछ कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए। और कुछ लोगों को आपको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत भी है, और आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। आप अपनी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पे आ जाइए और ऐसे लोगों को बाहर निकालिए, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप ऐसा बहुत जल्दी कर सकते हैं। और क्या डिवाइन टाइमिंग है। मैंने कहा आप किसी शिप का वेट कर रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली आने वाली है। 2 नंबर का कार्ड है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 बोला और ये मेरे 2 पे गया और साइकिक। आप अपने हाई प्रीस्टेस पे नज़र गई, तो अपने इंट्यूशन से पूछिए कि एक्चुअल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सब कुछ पता है, आपकी ग्रोथ तो हो रही है, आपको ये भी पता है, फिर भी आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। आपके पास बहुत सारी चीज़ें सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आने ही वाला है। 6 नंबर है। और ज़्यादा वेट मत कीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया उसी के बाद, तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए। ये डेविल क्यों आया है? बैलेंस, ये आपको आपके बैलेंस से भटकाने के लिए है। तो मैं ये कहूँगी आप सोलमेट का वेट नहीं कीजिए, जब टाइमिंग होगी वो अपने आप आ जाएगा। आप अपने स्किल पे फोकस कीजिए, ठीक है? और फिर से चिड़िया चहचहा रही हैं, तो इसका मतलब आप अपने डायरेक्शन से बिल्कुल भटक जाते हैं जब भी आप सोलमेट की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, या फिर आपके पार्टनर की बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन से दूर रहें और अपने काम पे फोकस करें, ठीक है? तो आपको ये जो पेन महसूस करते हैं ना कि इतनी सारी तलवारें डुबो दी हैं किसी ने, वो जो है आप महसूस नहीं करेंगे, ठीक है? और कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली आ रहा है, तो उसके लिए चिंता मत करो। मैं ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए रखूँगी, लेकिन कब आ रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। जब भी आप बैलेंस में रहेंगे तो वो डेफ़िनेटली आएगा, लेकिन आप उसके पीछे भागेंगे कि मुझे बात करनी है, मुझे अपने पार्टनर से मिलना है, उसके साथ रहना है, समथिंग समथिंग समथिंग, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है और आप अपने पाथ से भटक सकते हैं और आप अपने बैलेंस को मिस कर सकते हैं। तो आप अपने बैलेंस में रहिए, क्योंकि आप अब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ
हो रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छी हो रही है। और मुझे अभी एकदम से आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली हम डरते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो डर जो है, अगर पार्टनर को लेके डर है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिवाइन पार्टनर है तो डेफ़िनेटली आपको ही मिलेगा आपका डिवाइन पार्टनर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आया, ओवर इमोशनल होती है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सब कुछ है उसके पास, बट ओवर इमोशनल होती है। तो मदर लाइक नेचर होता है, तो अपनी मदर लाइक नेचर अच्छा है, इमोशंस रखने भी अच्छा है, लेकिन जहाँ आपकी ग्रोथ की बात आती है तो ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो ये आप अपनी लाइफ में खुद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। डेथ का कार्ड है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद महसूस करेंगे कि क्या है सी। और ये आगे स्टार उसी के बाद है, आपको अपने इमोशंस में काम करना है। द स्टार कार्ड आया है, आपकी मैं कहूँगी विश पूरी होने वाली, हीलिंग चली रही है। गोल्डन बाल दिखे मुझे, तो आप कुछ लोग बालों को लेके टेंशन में हैं, तो बाल आपके अच्छे होने वाले हैं। आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप स्टार लाइक एनर्जी में हैं, ठीक है। मदर लाइक फिगर ही हैं आप लोगों को देने के लिए बने हैं, ठीक है। तो उस पे फोकस कीजिए, ना कि पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी जैसे ही आपके पास पेंटिकल्स आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले ही थी जी। मैंने वही कहा, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो डेफिनेटली आपको अपने पेंटिकल्स में काम करने की ज़रूरत है, आपके मस्कुलाइन अपने आप आ जाएंगे। अगर आप अपने मस्कुलाइन के लिए टेंशन में रहेंगी तो इस मस्कुलाइन आप अपने बैलेंस से हट जाएंगे और फिर ये मस्कुलाइन जो आने वाले हैं वो डिले हो जाएगा। सो आप अपने ऊपर फोकस करें, उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे पाथ हैं। 7 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एक कार्ड और फिर मैं कार्ड ख़त्म करती हूँ। ये आ गई द एम्प्रेस, सो सारी क्वीन की क्वीन आ गई, तो आपको एम्प्रेस बनना है। अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने वाले हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ चल ही रही है, तो जस्ट ना, और यहाँ पे देखो फाइटिंग स्पिरिट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपने बहुत फाइट किया है अपने पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो उस पे पानी मत फेरिए, आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज मिल गया है, और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लव एंड लाइट।